जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से ब्लेंडर में बहुत ही प्यारा नेचर सीन द समुराई वे एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, सो नेवर मिस एनी पार्ट। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ब्लेंडर 3D को। ओपन करने के बाद ब्लेंडर की विंडो को इस तरह 3 टैब्स में स्प्लिट कर लेना है और नीचे वाले टैब में ओपन कर लेना है आपने इमेज एडिटर, जिसमें हम उस इन्वायरमेंट के रेफरेंस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जो कि आज हम बनाने वाले हैं। इस रेफरेंस इमेज का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके मेरे साथ सारे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। हमारी रेफरेंस इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें बार बार ब्लेंडर से बाहर निकलकर अपने रेफरेंस को देखने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर सामने देखकर अपना सीन बिल्ड कर सकते हैं। अभी कर लेते हैं सीन में कैमरा सेटअप। सो डिफॉल्ट चीजों को करना है डिलीट और फिर ऐड करना है सीन में एक न्यू कैमरा ऐड करने के बाद इसको मूव करके थोड़ा पीछे ले आना है और इस विंडो में माउस कर्सर लाकर प्रेस करना है 0, तो आपका इस विंडो में कैमरा व्यू मोड ऑन हो जाएगा। अब चले जाना है कैमरा की सेटिंग्स में। इसकी फोकल लेंथ डिफॉल्ट 50 mm ही रहने देनी है। नीचे आपको क्लिक करना है व्यू पोर्ट डिस्प्ले पर। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा पास पार्ट आउट का, जिसको कि आपने 0.5 से 1 कर देना है। इससे होगा ये कि आपके कैमरा व्यू मोड में फालतू का एरिया हाइड हो जाएगा साइडों से। अब एक और काम भी आप कर सकते हो, वो ये कि कैमरा के अंदर भी आप रेफरेंस इमेज का सेटअप कर सकते हो, जिससे सीन को ब्लॉक आउट करने में आसानी होती है। अच्छे से आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है। उसके लिए आपको कैमरा सेटिंग्स में ही एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड इमेजेस का, उस पर क्लिक करना है, देन ऐड इमेजेस पर क्लिक करना है और फाइल मैनेजर से वो वाली इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप क्रिएट करने वाले हो। तो इमेज आपको कैमरा के अंदर से ही कुछ इस तरह नजर आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करोगे सीन में, तो वो भी आपको इस रेफरेंस इमेज के ऊपर से नजर आएगा और आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो अभी हम ऐड करते हैं सीन में एक प्लेन और फिर इसको मूव करके ले आते हैं बिल्कुल कैमरा के सामने। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्लेन बिल्कुल रास्ते के ऊपर है, जिससे हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं इसको कैसे किट बेस करना है। तो अभी हमें प्लेन को थोड़ा सा रोटेट करने की जरूरत है, समथिंग लाइक दिस। और आप कैमरा को भी थोड़ा बहुत अप डाउन करके एडजस्ट कर सकते हो ताकि प्लेन सामने की रेफरेंस इमेज के साथ अच्छे से अलाइन हो जाए। इसके बाद प्लेन को सिलेक्ट करके लेकर जाना है एडिट मोड में और फिर एज मोड ऑन करके ऊपर से प्लेन की सामने वाली एज को सिलेक्ट करना है और इसको एक्सट्रूड करते जाना है सेकंड विंडो में रेफरेंस इमेज को देखते हुए। एक्सट्रूड करना है आगे की तरफ, थोड़ा सा रोटेशन देनी है। जैसा कि रेफरेंस इमेज में रास्ता मुड़ा हुआ है, कुछ वैसा हमें भी बनाना है, जो कि बहुत ही इजी है। टॉप व्यू मोड में देखते हुए प्लेन की एज को एक्सट्रूड करते जाना है और रेफरेंस इमेज के हिसाब से थोड़ी थोड़ी रोटेशन देकर मोड़ते जाना है इसको। अभी इधर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारी इमेज वाली रोड के ऊपर प्लेन रोड बनती जा रही है, जिससे कि हमें आइडिया लगाने में आसानी आ रही है कि कितना दूर हमने इस रोड को लेकर जाना है। अभी फुल मोड़ काट देनी है कुछ इस तरह से, ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस एक्सट्रूड एंड रोटेट। नीचे कीज आपको लिखी हुई नजर आ रही होंगी। मैं ये काम करने के लिए कौन सी कीज प्रेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे की तरफ भी बढ़ा लेते हैं ताकि कैमरा में एनिमेशन वगैरह करें तो रोड शुरू से ही खत्म होती हुई नजर ना आए। तो कुछ इस तरह से रेफरेंस जैसी रोड बना लेने के बाद अब एक एक एज पकड़ते जाना है और उसको मूव डाउन करते जाना है। कुछ अगर आप रेफरेंस इमेज में देखोगे तो जैसे जैसे रोड आगे की तरफ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही रोड नीचे की तरफ होती जाती है। तो सिंपली आपने भी वहीं से एजेस को सिलेक्ट करके नीचे करते जाना है रेफरेंस इमेज में देखते हुए। या तो आप मूव टूल से नीचे कर सकते हो या फिर G+G प्रेस करके एजेस को नीचे कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने रोड को सेम वैसा बना दिया है। जस्ट एज को सिलेक्ट करके मूव डाउन करता गया, पीछे लगी रेफरेंस इमेज जितना, और अपनी परफेक्ट रोड बन गई। कुछ इस तरह रोड बना लेने के बाद अब चले जाना है आपने फेब की वेबसाइट पर, और जो पिछली वीडियो में हमने 17,000 प्लस फ्री एसेट्स लिए थे, उनका अब हम करेंगे यूज अपना इन्वायरमेंट बनाने के लिए। अगर आपको पता नहीं कि कैसे फ्री एसेट्स क्लेम करने हैं, तो आप मेरी पिछले वाली वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेब की वेबसाइट पर आने के बाद आपने ये वाली क्लिफ का 3D मॉडल डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लेंडर में इसका टेक्सचर सेटअप खुद से ना करना पड़े, तो इसको यहाँ से GLTF फॉर्मेट में ही डाउनलोड करना। डाउनलोड के बाद ब्लेंडर में कर लेना है इंपोर्ट, और रेफरेंस इमेज में ऐसा कुछ रोड के साथ आपको पत्थर टाइप नजर आ रही होगी क्लिफ, इसको उसके हिसाब से ही लगा देनी है रोड के साथ। दैट्स इट। फिर आपने एक जरूरी काम कर लेना है, वो ये कि इस रोड को एक बार डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट की हुई रोड को व्यू पोर्ट से हाइड कर देना है। ये बाद में काम आएगी अपने, ये करना मत भूलना।
इसके बाद रोड को साइड से थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देना है, बिकॉज रोड की साइड पर ग्रास और ये वुड रेल वगैरह भी तो बनानी है। तो सिंपल एक बार एक्सट्रूड करनी है थोड़ा दूर और फिर छोड़ देनी है, फिर अगेन करनी है और थोड़ा दूर जाने के बाद छोड़ देनी है। उसके बाद अगेन एक्सट्रूड करके इसको नीचे की तरफ मूव डाउन करवा देना है, थोड़ी ढेलान सी बनाकर कुछ ऐसे। अब हमारा बेस बन चुका है तो हमें कैमरा के अंदर रेफरेंस इमेज की जरूरत नहीं, इसलिए कैमरा सेटिंग्स में जाकर इसकी ओपासिटी को 0 कर देना है और ये दिखना बंद हो जाएगी। इसके बाद दूसरी साइड से भी रोड की एजेस सिलेक्ट करके आगे की तरफ एक्सट्रूड करनी है और एरिया को एक्सटेंड कर लेना है। फॉर अदर स्टफ इज यू सी इन द रेफरेंस इमेज। अब कैमरा व्यू मोड वाली विंडो में सीन के ऊपर से रेंडर्ड व्यू मोड भी ऑन कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप करने के लिए। इसके बाद सीन सेटिंग में जाना है और इसको ईवी से कर देना है साइकिल मोड में। आप इसको रियलिस्टिक ईवी में भी रेंडर कर सकते हो, जिस पर के मैंने ऑलरेडी एक डिटेल ट्यूटोरियल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर चले जाना है वर्ल्ड सेटिंग में। यहाँ आपने कलर के सामने बने येलो डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से चूज कर लेना है स्काई टेक्सचर, तो आपके सीन में लाइट आ जाएगी। अब इसको थोड़ा बहुत अच्छा करते हैं अपने हिसाब से। सबसे पहले तो सन को रोटेशन देकर सामने की तरफ ले आना है, मतलब कैमरा के सामने की तरफ नहीं बल्कि उस साइड के सामने की तरफ जिस साइड पर हम ट्री और रास्ता वगैरह दिखाने वाले हैं। तो ये अपने हिसाब से रोटेशन वैल्यू सेट कर लेना, जितनी वैल्यू में आपका साइड सामने वाली साइड के ऑपोजिट में आ जाए, मतलब सन दूसरी साइड के सामने। बाकी सेटिंग्स जिनकी वैल्यू मैंने चेंज की है, एक तो है सन एलिवेशन, इसकी वैल्यू कर देनी है 7, जिसकी वजह से सनसेट या सनराइज वाली फीलिंग आएंगी सीन में, और स्ट्रेंथ को कर देना है 0.5 और बस आपके सीन लाइटिंग सेटिंग भी हुई कंप्लीट। इसके बाद हमने जो रोड में चेंजेस करने से पहले एक डुप्लीकेट करके हाइड कर दी थी, उस रोड को अनहाइड कर देना है अब, और वो बिल्कुल वैसी आपके सामने व्यू पोर्ट में आ जाएगी। देन इसको सेलेक्ट करके पहले वाले प्लेन रोड से थोड़ी ऊपर कर लेनी है, अदरवाइज ये एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट करेंगी और नजर अच्छे से नहीं आएंगी। तो इस रोड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेना है पहले वाली से। इसके बाद इसको लेकर जाना है एडिट मोड में और रोड की दोनों साइडों की एजेस को पकड़कर थोड़ा सा राइट और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ बढ़ा लेना है मूव करके कुछ इस तरह से। फिर इसके मिड में एक लूप कट लगा देना है। मिड में लूप कट लगाने के बाद आपने जाना है लूप कट टूल में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफसेट एज लूप कट का, इसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर जो आपने पहले से लूप कट लगा रखी है उस पर माउस लाकर ड्रैग करोगे तो इक्वली दोनों साइडों पर लूप कट एजेस आ जाएंगी, जो कि हमें चाहिए थी। वो क्यों, ये आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। इस तरह कुछ मिड लूप कट की दोनों साइड्स पर भी लूप कट्स ऐड कर देने हैं। फिर इसको लेकर आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में और इस पर अप्लाई कर देना है एक सब डिवीजन मॉडिफायर, जिसकी वैल्यू मैंने 4 कर दी है मॉडिफायर लगाने के बाद। इस पर मॉडिफायर लगाने के बाद ध्यान रहे कि ये एडिट मोड में भी काम करना चाहिए। इसके लिए आप ये डिस्प्ले के साथ लगे बटन पर प्रेस कर सकते हो। फिर क्या रोड को अगेन लेकर आ जाएंगे एडिट मोड में और मिड वाली 2 लूप कट्स जो एंड पर हमने लगाई थी उनको सिलेक्ट कर लेना है, फुल नहीं बस कुछ यहाँ तक। फिर ऊपर से प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करनी है और इसको थोड़ा सा मूव डाउन करना है, जिससे होगा ये कि वो जैसे किसी कच्चे रास्ते से गाड़ियाँ चलती रहती है ना, तो वहाँ पर दोनों साइड से रोड थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ हो जाती है और मिड में ऊपर की तरफ ही रहती है किसी किसी जगह पर। वैसा ही कुछ डिजाइन बन जाएगा। बाकी आप इसको थोड़ा एक दूसरे के साथ नजदीक भी कर सकते हो, अपने हिसाब का स्टाइल बना सकते हो। इसके बाद इसको स्कल्पटिंग मोड में ले जाकर के स्मूथ ब्रश घुमा देना है इसकी साइडों पर, जिससे शार्पनेस खत्म हो जाएगी। सड़क स्मूथ मिड में अप फिर साइडों से डाउन लगेगी। दैट्स इट। इसके बाद फेब से एक और क्लिप डाउनलोड करके यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, जिसका नाम है ह्यूज नॉर्डिक कोस्टल क्लिफ, और इसको कुछ इस तरह से साइड पर रोटेट करके लगा देनी है कैमरा के सामने। ऐसी ही टाइप की क्लिप आपको रेफरेंस इमेज में भी दिख जाएगी। अब हम सीन में ऐड कर लेते हैं ट्री। वैसे तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं, आप ब्लेंडर में किसी भी स्टाइल के ट्रीज कैसे बना सकते हो। इन दोनों वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको देखकर आप इजीली ट्रीज बनाकर यूज कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप फेब पर सर्च करोगे तो भी आपको ट्रीज के फ्री मॉडल मिल जाएंगे वहाँ पर, बट मेरे पास बोटेनिक एड ऑन है तो मैं उसका ही एक अच्छा सा ट्री यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। सो सिंपल। ट्री ऐड करने के बाद इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। लाइक ट्री फुल कैमरा में नजर नहीं आना चाहिए, जस्ट हाफ ही नजर आना चाहिए, कुछ इतना। तो अब कर लेते हैं अच्छी सी टेक्सचरिंग रोड एंड ग्राउंड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फेब से डाउनलोड करना है ये वाला टेक्सचर। देन ब्लेंडर में अपनी अपर रोड को सिलेक्ट करके आ जाना है शेडर
एडिटर में और न्यू पर क्लिक करके प्रिंसिपल BSDF नोड को ऐड कर लेनी है। उसके बाद जो आपने फेब से टेक्सचर डाउनलोड किया होगा तो वो जिप फाइल में होगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है सबसे पहले तो। फिर उसके बेस कलर को शेडर एडिटर में ड्रैग एंड ड्रॉप करके बेस कलर से कनेक्ट करवा देना है। इसके बाद लाना है रफनेस इमेज टेक्सचर और कनेक्ट करवा देना है रफनेस से। देन नॉर्मल इमेज लाना है और इसके कलर स्पेस को नॉन कलर कर देना है। इसके बाद इसके सामने नॉर्मल मैप नोड ऐड करके कनेक्ट करवा देनी है, फिर उसको कनेक्ट करवा देनी है नॉर्मल से। अभी आप अगर टेक्सचर को देखोगे तो अच्छा नजर नहीं आ रहा होगा। इसको ठीक करने के लिए आपने रोड को लेकर जाना है एडिट मोड में और यू प्रेस करके क्यूब प्रोजेक्शन अनरैप कर लेना है, तो आपका टेक्सचर अच्छे से नजर आने लग जाएगा। अब सीन में ऐड कर लेना है वॉल्यूमेट्रिक फॉग ताकि इतनी शार्प लाइट ना पड़े ऑब्जेक्ट्स पर और रियलिज्म बढ़े। तो इसके लिए ऐड करना है एक क्यूब, उसको इतना बड़ा कर लेना है कि सारा सीन उसके अंदर आ जाए। फिर उसको सेलेक्ट करके चले जाना है शेडर एडिटर में, न्यू पर क्लिक करना है, प्रिंसिपल BSDF नोड को करना है डिलीट और ऐड करनी है प्रिंसिपल वॉल्यूम नोड। देन कनेक्ट करवा देनी है वॉल्यूम से। आपके सीन में हो जाएगा अंधेरा, तो डेंसिटी वैल्यू को करना है कम, अराउंड 0.001 से लेकर 0.005 तक रख सकते हो वैल्यू, और अनिसोट्रोपी की वैल्यू को भी बढ़ा देना है अराउंड 0.8। तो आपके सीन में वॉल्यूमेट्रिक फॉग आ जाएगा और सॉलिड मोड में क्यूब अब काम करने देगा नहीं, तो इसको हमें करना पड़ेगा वायर में। उसके लिए आपने जाना है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, क्यूब को सिलेक्ट करके फिर व्यू पोर्ट डिस्प्ले में इसको कर देना है डिस्प्ले एज वायर, और अब आप इजीली क्यूब के अंदर और बाहर से काम कर सकते हो। और जो अपनी अपर वाली रोड के नीचे सारा ग्राउंड था उसको आप स्कल्पटिंग मोड में ले जा करके थोड़ा बहुत स्कल्प्ट भी कर सकते हो। इसके लिए आप पहले के 3 ब्रश और फिर जहाँ रेड ब्रश शुरू होते हैं स्मूथ से, वो वाले पहले 3 ब्रश यूज कर सकते हो। जब आप उन्हें सिलेक्ट करके यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो कैसे काम कर रहे हैं। और फिर क्या इससे एरिया फ्लैट नजर नहीं आएगा, ऊबड़ खाबड़ नजर आएगा जैसा कि कच्चा रास्ता होता है। तो थोड़ा बहुत ब्रश फेर कर कैमरा के सामने आने वाले एरिया का कुछ ऐसा डिजाइन बना लेने के बाद आपने शार्प एजेस पर भी स्मूथ ब्रश फेर देना है, अगर बाकी सारे ग्राउंड पर नहीं भी मेहनत करना चाहते तो। और बस इतना, आपकी बेसिक स्कल्पटिंग हुई कंप्लीट। इसको भी स्कल्प्ट कर लेने के बाद एडिट मोड में ले जा करके क्यूब प्रोजेक्शन अनरैप कर लेना है, और इस पर जो मैंने टेक्सचर अप्लाई किया है वो है मूसी रॉकी ग्राउंड, डाउनलोड करके अप्लाई कर देना है। और अप्लाई कैसे करते हैं टेक्सचर डाउनलोड करने के बाद वो मैं ऑलरेडी आपको इसी वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वेट पेंट का तरीका, जो कि कोई भी चीज लाइक ग्रास किसी भी जगह पर स्केटर करने के लिए यूज में आता है। तो हम इस रोड पर वेट पेंट करते हैं, उसके लिए हम इसको लेकर जाएंगे वेट पेंट मोड में और फिर साइड से वर्टेक्स ग्रुप वाले ऑप्शन पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक वर्टेक्स ग्रुप बना लेंगे और उसका एक नेम भी रख लेंगे। लाइक मैं यहाँ पर इसका नेम रख देता हूँ ग्रास। फिर क्या, जहाँ आपको ग्रास चाहिए वहाँ पेंट कर देना है। जैसे जैसे वहाँ पर आप ब्रश फेरोगे वो जगह पेंट हो जाएगी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो अब आपको ग्रास स्केटर करने के लिए सबसे पहले तो 2 से 4 टाइप के ग्रासेस डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद उनको ब्लेंडर में इंपोर्ट करना है, फिर सबको एक अलग कलेक्शन में डाल देना है। लाइक उनकी एक अलग कलेक्शन बना लेनी है जिसमें वही सारा ग्रास होना चाहिए जो आप स्केटर करना चाहते हैं। अब रोड को करना है सेलेक्ट और जाना है पार्टिकल सिस्टम में, क्लिक ऑन प्लस आइकन, अमीटर से कर देना है इसको हेयर में और नीचे से एडवांस्ड के ऑप्शन पर भी टिक कर देना है। देन स्क्रॉल करके चले जाना है सबसे नीचे वर्टेक्स ग्रुप में और यहाँ पर वो वाला वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है जो कि हम ग्रास के नेम से बना कर आए थे। अब जाना है ऊपर, जितना आपको ग्रास चाहिए उतनी नंबर ऑफ वैल्यू सेट कर लेनी है। अगर लो एंड पीसी आए तो वैल्यू को लो कर देना है ताकि ग्रास थोड़ा आए और ब्लेंडर भी आपका क्रैश ना हो। फिर आना है नीचे रेंडर सेटिंग में, रेंडर एज पाथ की बजाय चूज करना है रेंडर एज कलेक्शन और नीचे कलेक्शन चूज कर लेनी है वो वाली जिसमें आपके ग्रास के 3D मॉडल्स हैं और आपका ग्रास शो होने लग जाएगा स्केटर होकर। अब आप इसकी स्केल वैल्यू रोटेशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सो इजी, हर एक ऑप्शन आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। वेल इस तरह बाकी जगहों पर भी आपने पेंट करके सेम तरीके से ग्रास स्केटर कर लेना है जहाँ जहाँ चाहिए, जहाँ जहाँ पर रेफरेंस इमेज में है। कोई मुश्किल नहीं, जैसा कि मैंने आपके सामने स्केटर करके दिखाया। वेल ग्रास अच्छी तरह से स्केटर कर लेने के बाद आप उसको इस बटन पर क्लिक करके व्यू पोर्ट से हाइड भी कर सकते हो। ये सिर्फ रेंडर में ही नजर आएगा, इससे आपके पीसी पर कम लोड पड़ेगा और आपका व्यू पोर्ट भी लैग नहीं करेगा। अब हम ऐड करते हैं रास्ते में वुड रेल्स, या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, कमेंट में बता देना। तो इसके लिए आपको फेब से ये वाला 3D मॉडल मिल जाएगा जिसका नाम है रेलवे ट्रैक। इसको डाउनलोड कर लेना है और ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद ऐड करनी है एक बेजियर कर्व, फिर उसको अपने रोड पाथ के साथ थोड़ा बहुत अलाइन
डिजाइन करना है जैसा वुड रेल्स का डिजाइन चाहिए रोड के साइड पर। ये करने के बाद रेल को सेलेक्ट करना है और आ जाना है मॉडिफायर टैब में। यहाँ पर सर्च करना है अरे मॉडिफायर और ऐड कर लेना है। देन इसके बाद ऐड करना है कर्व मॉडिफायर। अब कर्व मॉडिफायर में वो वाली कर्व चूज कर लेनी है जो हमने ऐड करके डिजाइन की, और फिर अरे मॉडिफायर से काउंट्स नंबर बढ़ाने हैं ताकि रेल्स अपनी सारी कर्व के ऊपर आ जाए, और थोड़ा बहुत खुद इन्हें मूव करके एडजस्ट कर लेना है। अगर सही से कर्व के ऊपर ना आए तो इसके बाद दोनों मॉडिफायर अप्लाई कर लेने हैं और इनका साइज या फिर अप डाउन अपनी मर्जी के हिसाब से अब आप सेट कर सकते हो, और ये काफी अच्छी लग रही हैं। और इसको डुप्लीकेट करके आप सामने जहाँ से रोड नीचे की तरफ उतर कर मोड़ काट रही है वहाँ पर भी लगा सकते हो। इसके बाद मैंने कुछ और छोटे मोटे ट्रीज अपर वाली क्लिफ के साथ लगा दिए। जितना अच्छे से आप सीन फिल करते हैं उतना ही सीन रियलिस्टिक नजर आएगा। ऑल्सो फिर मैंने फेब से कुछ छोटे रॉक्स डाउनलोड किए जिनका नेम आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और इन्हें कैमरा के सामने ट्रीज के साथ किट बेच कर दिया जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिर मैंने एक बड़ा रॉक भी डाउनलोड किया ये वाला, और इसको जहाँ से रोड नीचे की तरफ जा रही है वहाँ पर लगा दिया जो कि दूर से एक अच्छी लुक दे रहा था, लाइक मोर डिटेल्स। इसके बाद मैंने डाउनलोड किया फेब से ये वाला 3D मॉडल जिसका नाम है वुडन कार्ट, और इसको भी इंपोर्ट करके मैंने रास्ते के सामने तोड़कर किट बेच कर दिया। ज्यादा कुछ नहीं करना, इसके व्हील अलग ही होंगे पहले से, बस आपने उतार कर रास्ते में बखेर देने हैं और बगैर व्हील्स के कार्ट को रास्ते में खड़ा कर देना है। और डिटेल्स के लिए मैंने डाउनलोड किया ये वुडन बैरल, और फिर ब्लेंडर में लाकर सामने जमीन पर फेंक दिया रोटेट करके, और एक जो है वो मैंने कार्ट के अंदर रख दिया सीधा करके, जिससे एक स्टोरी एक्सप्लेन होगी, लाइक जैसे कोई हमला हुआ हो। यहाँ पर कार्ट भी तोड़ डाला और इसमें कुछ सामान था जो कि नीचे भी गिरा हुआ है और कुछ उसके अंदर पड़ा है। राइट सीन में और डेप्थ क्रिएट होगी, लाइक सीन खुद स्टोरी टेल करेगा, और आपको ये सब रेफरेंस इमेज में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डाउनलोड करना है एक टेंट का 3D मॉडल जो कि मैंने स्केच फेब पर बुक मार्क कर रखा था, आपको शायद ये फेब पर भी मिल जाएगा, और इसको भी यहाँ क्लिफ के सामने लगा देना है डाउनलोड करके। तो मैंने रेफरेंस इमेज से हटकर कुछ एक्स्ट्रा चीज की, वो है एनिमेशन। तो मैं आपको समझा देता हूँ मैंने सीन में एनिमेशन हॉर्स विद समुराई कैसे की। इसके लिए सबसे पहले मैंने डाउनलोड किया ये वाला 3D मॉडल जो कि मैंने स्केच फेब पर बुक मार्क कर रखा था। ये ऑलरेडी एनिमेटेड है तो आपको एनिमेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसके टेक्सचर उतने अच्छे नहीं थे तो मैंने फोटोशॉप में थोड़े इनहांस कर लिए थे, और जो मैंने इसके ऊपर कैरेक्टर बिठाया था वो ये है। ये भी पहले से ही मैंने बुक मार्क कर रखा था, सोचा था कहीं यूज करूंगा, अच्छा 3D मॉडल है तो मैंने यहाँ पर ही यूज कर लिया। इसको डाउनलोड करके मिक्सामो की वेबसाइट पर रिग करके बाकी मैन्युअली एनिमेशन ऐड की। अगर इसे एक ट्यूटोरियल में एनिमेशन समझाने भी बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आपको एनिमेशन पर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आई थिंक मैंने इस पर ये वाली एड भी अटैच कर दी थी बाद में, ताकि एक समुराई लुक आए जैसा कि समुराई जा रहा है कहीं पर इन नेचर। और फिर सिंपल कुछ मैन्युअली इम्प्रूवमेंट्स करने के बाद सब चीजों को मैंने पेरेंट करवा दिया एम्पटी क्यूब से। देन एक बेजर कर्व ऐड करके उस पर क्यूब फॉलो पाथ करवा दिया, दैट्स इट, और आपकी एनिमेशन बनकर रेडी। और जो आपको बैकग्राउंड्स में बड़े बड़े माउंटेन्स, क्लाउड्स एंड स्काई नजर आ रहा है वो मैंने ये वाली एक इमेज डाउनलोड करके इमेजेस एज प्लेन बैकग्राउंड में लगा दी और अपना सीन हुआ कंप्लीट। सो ये था आज का ट्यूटोरियल। कमेंट में बताना नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस टॉपिक पर चाहिए, और न्यू वीडियो की अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ यू एंजॉय द फाइनल रिजल्ट।